आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जिसने कुछ साल पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत हम आज एक और ताज़ा और उतनी ही दुखद खबर से करेंगे। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। खबर यह है कि श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका हाल ही में निधन हो गया और उनका जाना इस पूरी दुखद कहानी का एक और दर्दनाक मोड़ है, जो हमें उस भयानक त्रासदी की याद दिलाता है जिसने इस परिवार की दुनिया ही बदल दी। तो कहानी के इस हिस्से में हम सबसे पहले बात करेंगे श्रद्धा के पिता विकास वालकर की, जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी। हुआ ये कि 9 फरवरी 2025 दिन रविवार का था। महाराष्ट्र के वसई शहर में अपने घर पर परिवार वालों ने विकास वालकर को सुबह बेसूध पाया। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। लेकिन विकास वालकर के इस दुखद अंत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस घटना को याद करना होगा जिसने इस परिवार को और खासकर उन्हें पूरे देश की नज़रों में ला दिया था। हम बात कर रहे हैं साल 2022 में हुई श्रद्धा वालकर की दिल दहला देने वाली हत्या की। एक ऐसा अपराध जिसकी खबरों ने उस वक्त पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि ये सब कब और कैसे हुआ। देखिए, मई 2022 में दिल्ली में श्रद्धा की हत्या होती है। फिर महीनों की लंबी जांच चलती है और जनवरी 2023 में दिल्ली पुलिस इस केस में अपनी चार्जशीट फाइल करती है। और अब फरवरी 2025 में उनके पिता विकास वालकर का निधन हो जाता है। इस कहानी में एक और दुखद अध्याय जुड़ते हुए इस पूरी कहानी के केंद्र में है श्रद्धा वालकर, एक नौजवान लड़की जिस पर आरोप है कि दिल्ली में उसके ही लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने उनके अपने फ्लैट में उसकी हत्या कर दी। ये एक ऐसा आरोप था जिसने उस वक्त रिश्तों और सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब हम उस भयानक सच्चाई पर नजर डालेंगे जो पुलिस की जांच में सामने आई। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी जानकारी हम देख रहे हैं वो पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों पर ही आधारित है। पुलिस की जांच का जो सबसे बड़ा और अहम आरोप है वो ये है कि श्रद्धा वालकर की मौत गला घोटने से हुई थी, और ये करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हत्या के बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा दिल दहलाने वाला था। पुलिस के मुताबिक सबूत मिटाने के इरादे से कथित तौर पर शरीर के टुकड़े किए गए, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और फिर पकड़े जाने के डर से कई दिनों तक उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका गया। ये इस अपराध की क्रूरता को दिखाता है। तो इन सब आरोपों के बाद पुलिस ने क्या किया? कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ी? चलिए देखते हैं। 6629 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये उस विशाल और गहरी जांच का सबूत है जो दिल्ली पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए की। जी हां, ये नंबर है दिल्ली पुलिस की उस चार्जशीट के पन्नों का जो उन्होंने 24 जनवरी 2023 को अदालत में दायर की थी। सोचिए, 6629 पन्नों की चार्जशीट। ये खुद बताता है कि इस केस की जांच कितनी बड़ी और जटिल रही होगी। और इसी के साथ कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था, विकास वालकर का निधन। ये घटना इस पूरे अपराध की भयावहता को एक मानवीय चेहरे से जोड़ देती है, एक पिता के दुख से। विकास वालकर का जाना महज एक मौत नहीं है, ये एक पिता के उस अंतहीन इंतजार, उस भारी नुकसान और इंसाफ के लिए एक अथक संघर्ष की कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक अंत है। अपनी बेटी के लिए उनकी लड़ाई अब खत्म हो गई है। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई अपराध किसी के जीवन में इतना गहरा और कभी ना भरने वाला जख्म दे जाता है तो इंसाफ को असल में कैसे मापा जा सकता है? क्या कोई भी कानूनी सज़ा उस खालीपन को भर सकती है जो एक परिवार महसूस करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई आसान जवाब नहीं है।